दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान न करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहाँ आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वाले हिस्सों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए वहाँ से पानी निकलवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। हुदहुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बिल्कीस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्कीस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलिका बिल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद किस तरह का जवाब लेकर आता है। मलिका बिल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुँचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उसने मलिका बिल्कीस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे? एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुंचा सकता हूं। और उसने फौरन मलिका बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। जो शुक्रगुजारी करे वो अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजार है और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है और करम करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिका बिल्कीस वहाँ आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्कीस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी।
काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्कीस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम